कश्मीर में चुनावों की तैयारियां जो है जोर शोर से हो रही हैं और नए राजनीतिक दलों का भी निर्माण हो रहा है। सियासत जो है वो बहुत खूब हो रही है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए जिनको पूरी तरह से ये कहा जाता है कि विभाग आप पर निर्भर है। मेरे साथ कुछ डेली वेजर्स है, लगातार परेशानी का सामना करे, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी नेता हो या फिर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन से कोई बड़ा अधिकारी इनसे मुलाकात करने नहीं आया है। आज व्यथा ये है कि परेशानी ये है कि रोजी रोटी जो है वो कैसे चलाएंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपको और कितने दिन हो गए? मैडम, मेरा नाम शशि कुमार है। देखिए, हमारी जो आपने कहा कि पेंडिंग जो हमारी बेसिस है वो मैडम कोई 7 साल की है। तो जो अभी करंट हमारी जो बेसिस थी वो हमें मिल रही थी 9,000। अब इन्होंने रिलीज कर दी है, वो 3 महीने की वो भी रुकी हुई थी, मगर अब इन्होंने वो रिलीज कर दी है। देखिए, घर का गुजारे की बात कही आपने, गुजारा तो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। गुजारे की तो बात ही मत करो कि हमारा गुजारा। मैडम, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और मेरी बेटी है वो साइंस कॉलेज में है, उसने मेडिकल रखा हुआ है। देखिए, घर के हालात इतने बुरे और इतने खस्ता हैं कि मैं ये आपके सामने बयां भी नहीं कर सकता हूं। देखिए मैडम, मेरी बेटी ने 495 नंबर लिया था। उन्होंने कहा था कि पापा मैंने मेडिकल रखना, मैंने डॉक्टर बनना है। मगर मैं क्या करूं मैडम, मैं इतना मजबूर हो गया कि मैं बेटी को कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी बेटी की जो उसको कोई सीट के लिए कोई मदद करता। देखिए, पहले मिलती थी हमें 3300, 4500, 3700, 750, अब जाके 9,000। जो हमारी पेंडिंग थी वो उन्होंने लाइबिलिटी में डाल दी। अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? देखिए, कितना समय हो गया नौकरी करते? मैडम, मुझे अब 20 साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए। अभी परिवार ने आपसे पूछा है कि 20 साल में क्या कमाया और क्या गवाया? मैडम, क्या करेगा परिवार, क्या पूछेगा? मुझे अफसोस हो रहा है। इससे अच्छा था कि अगर मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता ना, तो इस वक्त मुझे लगता है कि मैं उस फैक्ट्री में जरूर ज्यादा बड़ा नहीं तो सुपरवाइजर जरूर होता, और मेरी जो सैलरी होती वो कम से कम भाइयों 30,000 तक होती। 50,000, मैं 30 की बात करता हूं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 30,000 तक होती। मगर हमने भरोसा किया इन लोगों के ऊपर, हमने कोई एजिटेशन नहीं किया। ये जो बैनर लगा हुआ ये 2017 का है। सुशील जी, भाजपा का ये कहना है कि हमने ही 9,000 रुपया जो है वो सैलरी करवाई है और मिनिमम वेजेस एक्ट। देश के गृह मंत्री जब जम्मू कश्मीर आए थे तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट करने वाली हमारी सरकार है। सर, उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। ये आप लोगों को भी तो मालूम है, 3 साल के बाद ये जो लेबर कमिश्नर है वो पैसा खुद बढ़ाते हैं। सर, जब इनकी सरकार नहीं थी, जब मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले हम लेते थे 2100, 3300, 3700, 4500, तब कहां थे ये? तब इन्होंने बोलना था भाई हमने जो है ये हमने बढ़ाए, तब नहीं बोला। जो सच्चाई है वो इन्होंने छुपा के रखी। आप यहाँ पर इतने दिनों से बैठे, भाजपा का कोई नेता आया है आपसे? मैडम, कहाँ आएगा? गरीब लोगों के पास कोई आता है? तैयारियां कर रहे हैं ना चुनावों की, और आपके दम पर ही वो जीतेंगे। मैडम देखिए, वो तो बात की बात रही, तैयारियां तो बहुत बड़ी कर रहे हैं, तैयारियां तो हम भी कर रहे हैं। हम पता किस तरह की कर रहे हैं? ये हमें जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना कि हाँ अब हम इनको रेगुलराइज करेंगे। देखिए मैडम, 2015 में इनकी पीडीपी और बीजेपी वालों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, जिसमें एसआरओ 520 बनाया था, इन्होंने बनाया था, ना कि कोई डेली वेजरों ने बनाया था। जब इन्होंने बनाया था, इनका काम था इम्प्लीमेंट करना, हमारा काम था इनको सेक्रेटरीट में कुर्सियों पर बिठाना। ये खुद ही आपस में फट गए, इनका खुद ही तालमेल नहीं हुआ। बाद में बात करते हैं जम्मू की, भाई हम जम्मू के हैं और जम्मू का हक दिला के रहेंगे। कश्मीर में है मैडम कोई जिसकी पेंडिंग बेसिस हो इतनी? मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूं उनसे, अगर है तो बताओ। कश्मीर के जो डेली वेजर्स हैं उनके क्या हालात है? क्योंकि व्यथा तो दोनों की एक जैसी है, लेकिन उनकी पेंडिंग वेजेस क्यों नहीं और जम्मू को भेदभाव का शिकार क्यों? उनकी क्यों होगी? उनके जो अफसरान थे, जो उनके लीडर थे, उन्होंने कहा भाई इनको बेसिस दे दो, बेसिस दो इनको तुरंत। यानी आपको एक वोटर ही हमें खाली क्या किया, हमें इस्तेमाल के ऊपर इस्तेमाल किया। मगर अब हमने भी प्रण पा लिया, अब हम इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं। जब तक हमें
ऐसा रो चोंट के था। मैडम देखिए, जिसने 20 साल 25 साल, ये मेरे भाई बैठे हैं, 28 साल दे दिए हैं इन्होंने इस डिपार्टमेंट को, अब 3 साल रह गए। ये अपने घर में लेके क्या जाएगा? इसके घर वाले क्या पूछेंगे? अगर किसी की डेथ हो जाएगी वो क्या लेके जाएंगे? जब ये इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो, 5 साल में इनकी पेंशन भी लग जाती और तनख्वाह भी डबल हो जाती। देश के गृह मंत्री जो है वो 4 तारीख को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, क्या गुजारिश करना चाहोगे देश के गृह मंत्री को? विरोध करें सर, क्या गुजारिश करनी है? जब वो आए थे उन्होंने धोखाधड़ी करके कहा था कि मैंने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया, मगर जो हमारे माननीय जितेंद्र साहब पीएमओ हाउस में बैठे हैं, भाई आपको नहीं पता कि दिलवीर कभी कहते हैं ये गले की हड्डी है, ये पाप की घंटी है। अरे भाई, पाप की घंटी नहीं है, आपको वहां पहुंचाया। पहले तो आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में थे, जब इन लोगों ने आपको वोट दिलाए तभी जाके आप पीएमओ हाउस में बैठे। ऐसे कौन बैठ सकता है? ऐसे कोई नहीं बैठ सकता। अब इन्होंने हमें बुला दिया, जब हमने इनके घर का घेराव किया, इन्होंने फोर्स को बुला लिया और ये फोर्स ने हमारे बंदों को अरेस्ट कर दिया। ये कहां का इंसाफ है? लाठियां भी बरसाई गई। लाठियां भी बरसाई, ये कहां का इंसाफ है? एक तो हम वोट देंगे और ऊपर से लाठियां खाएंगे। अब हम वोट सोच समझ के देंगे, मगर फिर भी आपने मुझसे क्वेश्चन किया है। उम्मीद तो है अगर माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं तो अगर वो हमारे हक में गेंद डालेंगे, पाले में डालेंगे, तो हम वहां से घोषणा हो गई कि डेली वेजेस हमारे किसी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दे और हम उनको पक्का करेंगे, तो क्या मानेंगे? क्योंकि डीडीसी का जो मैनिफेस्टो था उसमें आपका जिक्र बिल्कुल था। मैडम, वो गलत बात है जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो वहां से ऐलान करेंगे। ऐलान होगा तो जम्मू की मंच से होगा। मैं बार बार मीडिया से ये कहता हूं, एलजी साहब, जो मीडिया वाले भी वहां कश्मीर में जाके कहते हैं 5 मेंबरी कमेटी बना दी, कभी कहते हैं कि भाई हाँ हमने 9000 से 26। अरे मिला किसको है? ये हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए रेगुलेशन पॉलिसी, जब तक रेगुलेशन पहुंची नहीं तो इरिगेशन डेली वेजरों की घर वापसी। जी कहते हैं जितने भी तमाम डेली वेजेस हैं वो मेरे भाई हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, हम उनकी मांगे जरूर पूरी करेंगे। तो अगर हम भाई है ना, तो ये 35 दिन से लंगर चल रहा है हमारा। अगर भाई होते तो वो हमारा पता लेने आते। मुझे एक मीडिया वाले ने पूछा कि भाई आप रविंद्र रैना के पास गए थे? मैंने बोला गया था। बोलता कब गए थे? मुझे लगता आप नहीं गए, आप थोड़े गुस्से में। मैंने बोला गुस्से में नहीं बोल रहा भैया, इस पे जरा कैमरा घुमाओ। ये 2000 मैडम घुमाइए जरा, आपने मीडिया पर्सन से कहिए कि ये घुमाए कैमरा। 2017 का बैनर है, मैं गया था वहां। कहते भाई इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई लगने वाली है, आपको रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए। मैं थोड़ा डर गया भाई, क्योंकि वो बोलते बड़े धमाके से हैं। जब उन्होंने बोला भाई उधर इंडो पाक की लड़ाई लगने वाली है, आपको रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए, मैं जा रहा हूं आर्मी बेस कैंप पे। मुझे लगा जैसे रविंद्र रैना साहब ने वो जो बहुबोस तोप थी वो वही उठा के भागने वाले। मैंने कहा रैना साहब हम भी आपके साथ हैं, मगर जब भारत के हित की बात आई हम पीछे हटने वाले नहीं। इरिगेशन वाले भी, हम भी अपने जो भारतीय सेना के जवान हैं, हमारे भाई जीरो लाइन में रहते हैं, हम भी उनकी मदद करेंगे, मगर हमारे हक में कुछ ना कुछ तो डालो। वो दिन हो गया तो आज दिन हो गया, वो संदूक वहीं का वहीं बंद पड़ा हुआ है। इलेक्शन में खुलेगा क्या लगता है? मुझे लगता है सोच तो रहे हैं, क्योंकि अब तो हमने इनको चक्कर में चढ़ा दिया। जैसे वो बोल रहे पीएचई वाले गए थे ना, बोलते भाई आप कृष्ण भगवान हो, हम सुदामा हैं। हम क्यों हैं सुदामा? हम बड़ी बार गए सुदामा बन के। अब हम सुदामा पता कौन से हैं? हम वोट वाले सुदामा हैं, वोट वाले जो कुर्सियों पर बिठाते भी हैं और भगाते भी हैं। वो कहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वो तो अपने टक्कर में किसी को मान ही नहीं रहे। मैं एक बात बता देता हूँ, वो कहते हैं ना कोई नहीं है टक्कर में। डेली भेजने चाह रहा है उनको चक्कर पे। क्यों भाइयों? ये बात है उनको, मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ डेली वेजनो चाह रहा। अब आपके सामने आएंगे और कहेंगे चिंता नहीं करनी है, तो उसके बाद मैं चिंता तो आपके परिवार को पड़ेगी। मैं उनको एक बात कहूंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब आप तो फक्र हो, आपका तो परिवार नहीं है। चिंता अगर पूछनी है ना तो मेरे साथ चलो, मेरे घर में मेरे बच्चों से पूछो,
मेरी बीबी से पूछो, जो सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया ना, चिंता क्यों नहीं करनी भाई। जो हम धूप दीप जलाते हैं माँ बाबे वाली के मंदिर में जलाते हैं ना, वो तो देसी तेल 230 रुपए किलो हो गया है। और भाई चिंता क्यों नहीं करनी है, 9000 दोगे तो 900 बार चक्कर लगाएंगे हम। तो फिर बोलते हैं भाई चिंता नहीं करनी। चिंता बताएंगे चिंता क्या होती है। अच्छा, जवाब कैसा रहेगा इलेक्शन में? क्योंकि इस समय अगर मैं कहूँ अमित शाह का दौरा है, पीएचई डेली वेजेस घेराव करने वाले और कह रहे हैं कि अगर वहां से कोई घोषणा होती है रेगुलाइजेशन की तो अच्छा है, नहीं तो वहीं पर भाजपा के झंडे उठाकर नारेबाजी अमित शाह के खिलाफ। आपकी कोई रणनीति है? देखो, हमारी रणनीति साफ है, लेकिन हम क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि हमें धोखे पे धोखा दिया है इन्होंने कोई मतलब धोखे पे धोखा दिया है। जब मोदी साहब आए थे उन्होंने कहा था 61,000 के लिए, लेकिन वो भी फ्लॉप रहा। जब J&K में 25 बधाई दिए तब भी उन्होंने फ्लॉप कर दिया। डीडी इलेक्शन आई उसमें उन्होंने फ्लॉप कर दिया। अब अमित शाह जी आए थे, उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ एक गृह मंत्री होकर। अच्छा, बताता कौन है उनको कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया? क्योंकि सफाई कर्मचारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि गृह मंत्री कहते हैं सफाई कर्मचारी एक्ट लागू हो गया, हमें तो कुछ मिला नहीं। आपके से बात करते हैं, आप कहते हैं कुछ मिला नहीं, तो उनको ऐसी रिपोर्ट देता कौन है? मैडम जी कौन देंगे? ये जो बैठे हैं यही रिपोर्ट देंगे। मैं तो कहता हूँ ये कहते हैं मन की बात, कहते हैं एलजी साहब कहते हैं मन की बात, सारे प्रधानमंत्री भी आते हैं मन की बात। अगर मन की बात सुननी है ना तो मैडम जी उन्हें आखो इतना आओ ग्राउंड च आओ। एसी कमरे च मन की बात नहीं होंगी है, एसी कमरे बेइये मन की बात नहीं होंगी है। IAS KS ऑफिसर करना मन की बात नहीं होंगी, मन की बात होंगी गरीब करना। जो शोषण हुआ था उसी पूछो मन की बात क्या है। हूँ गल करा ना परिवार किन्ने चला, मेरी 2 बेटियां, एक ग्रेजुएशन करी बैठी है, एक ग्रेजुएशन करा दी है। पर मेरी बेटी ने उन्हें भी 90% नंबर ले है, 12वीं च मैडिकल रखने वास्ते उन्हें भी वही होप है। पर जी साड़ी हालत है ना वो तुम सारे जानते हैं। हूँ तो साढ़ा ये होई गेदा कि असें कि खाने के लाले पेई गेदे ते आखदे हूँ ये आखा दे मतलब इन्हें अमित शाह आवा दे, शाह साहब अगर आवा दे असें रिटर्न चाहिए तो अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि अनाउंसमेंट असें पहले भी सुन चुकी थी। मिनिमम एक्ट की सुनी ना साढ़े बदला। आपको लिखित चाहिए कि हाँ हमें मैडम ऑर्डर चाहिए, जो ये ऑर्डर दे दें, सीधे ऑर्डर चाहिए हमें भाई। आपको हमने अमित शाह जी सीधे आके जम्मू में आके कहते हैं कि हमने आपको रेगुलाइज कर दिया, ये ऑर्डर है। उसी दिन ये स्ट्राइक खत्म होगी, स्ट्राइक खत्म हो जाएगी उसी दिन। ये कामकाज कैसे हो रहा है? आप लोग तो धरने पर हैं, कामकाज कैसे हो रहा है? वो मैडम वो जानते होगे, उनको पता होगा कामकाज कैसे हो रहा है। अब हम क्या बताएं, हम तो कुछ बता नहीं सकते। जब हमारे कुछ मिलेगा नहीं, रोटी के बिना तो बंदा चल नहीं सकता है। जब पैसे नहीं होंगे, खाना नहीं होगा, हम क्या काम करेंगे? देखिए, साफ तौर पर इस विभाग में ये लोग उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन उम्मीदें धरी की धरी तब रह जाती हैं जब 10 साल से भी ज्यादा का समय हो जाता है और ये रेगुलाइजेशन के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि चुनावों की तैयारियां खूब हो रही है, नेताओं के दौरे जो है वो हो रहे हैं, नए राजनीतिक दलों का गठन भी हो रहा है और सब यही कह रहे हैं कि आखिरकार वोटों की बरसात किसके खेमे में होगी। लेकिन मुख्यतः जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो थाली में रोटी है, कपड़ा है, मकान है, उन सुविधाओं की चर्चा इस समय जम्मू कश्मीर की राजनीति से नदारत है, जो बहुत बड़ी विडंबना है। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देख रहे रिपोर्ट समझ सुहान की।